हर रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं तो एक पल ऐसा आता है जब आप इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। आपका शरीर वही होता है, पर आपकी सांसें चल रही होती है, दिल धड़क रहा होता है, लेकिन आप यानी आपकी चेतना वहां नहीं होती है। कभी आपने सोचा है कि उस समय आप कहां होते हैं? क्या नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का एक तरीका है, या यह आत्मा की एक ऐसी गुप्त यात्रा है जिसके बारे में आज भी विज्ञान भी पूरी तरह नहीं जान पाया है? हमारे प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि नींद मृत्यु का ही दूसरा रूप है, क्योंकि हर रात जब हम सोते हैं तो हम एक तरह से मर जाते हैं, और हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होता है। लेकिन इस सोने और जागने के बीच के समय में आत्मा क्या करती है, कहाँ रहती है? क्या वह शरीर के पिंजरे में ही कैद रहती है, या वह उन लोगों की यात्रा पर निकल जाती है जो हमारी जागृत अवस्था से बहुत दूर है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपकी हर रात की नींद में छुपा है। गरुड़ पुराण और मांडू के उपनिषद में इस अवस्था का बहुत गहरा वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत वह अवस्था है जिसमें अभी आप हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं और संसार को देख रहे हैं। इसमें आत्मा शरीर और इंद्रियों के माध्यम से काम करती है। दूसरी अवस्था है स्वप्न, जब शरीर सो जाता है लेकिन मन जागता रहता है। इसमें हम सपने देखते हैं, सपनों की दुनिया चलती रहती है, लेकिन सबसे रहस्यमयी अवस्था है तीसरी, जिसे सुषुप्ति कहा जाता है। यह वह अवस्था है जिसे हम गहरी नींद कहते हैं, जहां ना कोई सपना होता है, ना कोई विचार, बस एक गहरा सन्नाटा और अंधकार होता है। विज्ञान कहता है कि यह वह समय है जब दिमाग पूरी तरह शांत होता है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि यही वह समय है जब आत्मा अपने शरीर के बंधनों को ढीला कर देती है और ऊपर के सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर निकल जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गहरी नींद में हो और अचानक आपको एक जोरदार झटका लगे, जैसे आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हो और आपकी आंखें एकदम से खुल जाएं, आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा हो और आप घबरा जाएं? विज्ञान इसे हिप्निक जर्क कहता है और इसे मांसपेशियों का खिंचाव मानता है, लेकिन आत्म रहस्य की दृष्टि से यह कुछ और है। यह वह क्षण होता है जब आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर यात्रा कर रही होती है और अचानक किसी बाहरी आवाज या गड़बड़ी के कारण उसे बहुत तेजी से शरीर में वापस लौटना पड़ता है। आत्मा और शरीर का यह मिलाप इतना तेज होता है कि शरीर को एक झटका लगता है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि नींद में आत्मा शरीर से थोड़ा अलग हो जाती है। वेद कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं सोती, सोना केवल शरीर और मन का स्वभाव है। आत्मा तो साक्षी है, वह निरंतर जागृत है। जब शरीर थक जाता है तो आत्मा उसे विश्राम देने के लिए अपनी ऊर्जा समेट लेती है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी रोककर बाहर टहलने निकलता है, वैसे ही गहरी नींद में आत्मा शरीर रूपी गाड़ी को खड़ा कर देती है और खुद अपने मूल स्रोत यानी ब्रह्मलोक या अन्य सूक्ष्म लोकों की ओर खींची चली जाती है। यही कारण है कि जब हम बहुत गहरी नींद से जागते हैं तो हमें एक अजीब सी शांति और ताजगी महसूस होती है। ये ताजगी केवल शारीरिक आराम की नहीं होती है, ये उस दिव्य ऊर्जा की होती है जो आत्मा अपनी यात्रा से लेकर लौटी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, अगर हम हर रात किसी और लोक में जाते हैं, अगर हम देवताओं या पितरों से मिलते हैं, तो हमें सुबह कुछ याद क्यों नहीं रहता? हम सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में माया के आवरण के रूप में दिया गया है। जैसे बच्चा गर्भ में सब जानता है, लेकिन जन्म लेते ही रोता है और सब भूल जाता है, वैसे ही जब आत्मा सुषुप्ति लोक से वापस शरीर में प्रवेश करती है तो उसे विस्मरण का टीका लगा दिया जाता है। यह भूलना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको रात की यात्रा याद रही, अगर आपको वह स्वतंत्रता याद रही जो शरीर के बाहर है, तो आप इस भौतिक दुनिया में वापस लौटना ही नहीं चाहेंगे। आप इस शरीर की सीमाओं में घुटने लगेंगे। इसलिए प्रकृति ने यह व्यवस्था बनाई है कि आप यात्रा तो करें, ऊर्जा तो लाएं, लेकिन यादें वहीं छोड़ आएं। फिर भी कुछ यादें छूट जाती है, जिन्हें हम सपने कहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा सपना आता होगा जो बहुत वास्तविक लगता है। आप किसी सुंदर जगह पर हैं, हवा में उड़ रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। और जब आप जागते हैं तो आपको लगता है कि यह सपना नहीं था, यह सच था। गरुड़ पुराण के अनुसार ये सच में आत्मा की यात्रा की अंश होते हैं। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वह समय और स्थान की सीमाओं से परे हो जाती है। वह पल भर में हजारों मील की यात्रा कर सकती है। वह उन लोगों से मिल सकती है
जो शरीर छोड़ चुके हैं। कई बार हमारे पूर्वज हमारे सपनों में आते हैं। वह हमें कोई संदेश देते हैं या बस हमें देखते हैं। ये केवल मन का वहम नहीं होता, ये दो आत्माओं का मिलन होता है जो एक ही स्तर पर, जिसे हम एस्ट्रल प्लेन या सूक्ष्म लोक कहते हैं, वहां मिले थे। इस यात्रा के दौरान आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग नहीं होती। अगर वह पूरी तरह अलग हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी। आत्मा और शरीर के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म और चमकीला धागा जुड़ा रहता है, जिसे पाश्चात्य जगत में सिल्वर कॉर्ड या रजत रज्जू कहा जाता है, और हमारे योग शास्त्रों में इसे प्राण सूत्र कहा गया है। यह धागा अनंत लंबाई तक खींच सकता है। आत्मा ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चली जाए, यह धागा उसे वापस उसके शरीर तक खींच लाता है। जब हम सुबह जागते हैं तो यह वही धागा है जो आत्मा को वापस शरीर के ढांचे में फिट करता है। मृत्यु के समय यही धागा टूटता है, लेकिन नींद में यह बना रहता है। अब जरा एक गहरे रहस्य की ओर चलते हैं। हमारे अर्षियों ने कहा है कि नींद में हम केवल इधर उधर नहीं भटकते, बल्कि हम अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग लोकों में जाते हैं। एक सात्विक व्यक्ति जो दिन भर अच्छे कर्म करता है, पूजा पाठ करता है और जिसका मन शांत है, उसकी आत्मा नींद में उच्च लोकों की ओर जाती है। वहां उसे दिव्य ऊर्जा मिलती है, ज्ञान मिलता है, इसलिए ऐसे लोग कम सोने पर भी ताजा रहते हैं। वही जो व्यक्ति दिन भर क्रोध, लोभ या हिंसा में रहता है, जिसकी वृत्ति तामसिक है, उसकी आत्मा नींद में निचले लोकों या अंधकारमय स्थानों की ओर आकर्षित होती है। इसलिए ऐसे लोग 8 से 10 घंटे सोने के बाद भी थके हुए उठते हैं। उनका मन भारी रहता है, क्योंकि उनकी आत्मा नींद में विश्राम नहीं कर रही थी, बल्कि वह अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा के लोकों में संघर्ष कर रही थी। इससे यह सिद्ध होता है कि आपकी नींद की गुणवत्ता आपके बिस्तर पर नहीं, बल्कि आपके कर्मों पर निर्भर करती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जिस दिन आप बहुत खुश होते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं, उस दिन नींद बहुत गहरी आती है, और जिस दिन आप किसी से झगड़ा करते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं, उस दिन रात भर बेचैनी रहती है। वह बेचैनी शरीर की नहीं होती, वह आत्मा की होती है, क्योंकि नकारात्मक कर्म आत्मा के पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं और उसे ऊपर के लोकों में जाने से रोकते हैं। आत्मा उड़ना चाहती है, लेकिन कर्मों का बोझ उसे शरीर के आसपास ही बांधे रखता है। इसी संघर्ष को हम बुरे सपने या अनिद्रा कहते हैं। नींद में आत्मा की इस यात्रा का एक और पहलू है, जिसे समझना हर साधक के लिए जरूरी है। वह है भविष्य के संकेत। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सपने में कोई घटना देखी हो और कुछ दिनों बाद वह सच हो गई हो? इसे हम पूर्वाभास कहते हैं। यह कैसे संभव है? अगर सपना केवल दिमाग की उपज है, तो वह भविष्य कैसे जान सकता है? इसका उत्तर यह है कि जब आत्मा शरीर की सीमाओं से बाहर निकलती है, तो वह समय काल से भी ऊपर उठ जाती है। वहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ दिखाई देते हैं। उस अवस्था में आत्मा आने वाली किसी घटना की झलक देख लेती है, और जब वह वापस शरीर में आती है, तो वह स्मृति एक सपने के रूप में हमारे चेतन मन में रह जाती है। यह ईश्वर का तरीका है, हमें सावधान करने का या तैयार करने का। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि आत्मा जाती कहां है? योग वशिष्ठ में कहा गया है कि हर रात आत्मा अपने वास्तविक घर यानी परमात्मा के पास जाने का प्रयास करती है। दिन भर हम दुनिया में खोए रहते हैं, माया में उलझे रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। लेकिन रात में जब इंद्रियां शांत हो जाती है, जब दुनिया का शोर थम चुका होता है, तब आत्मा को अपने घर की याद आती है। वह दौड़कर उस परम प्रकाश की ओर जाती है जहां से वह आई थी, सुषुप्ति अवस्था में, यानी गहरी नींद में। हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। इसीलिए गहरी नींद में हमें जो आनंद मिलता है, वह किसी भी सांसारिक सुख से बड़ा होता है। वह आनंद भोजन का नहीं है, वह आनंद पैसे का नहीं है, वह आनंद है अपने स्रोत से मिलने का, आत्मा का परमात्मा से मिलन। भले ही वह कुछ पलों के लिए हो, लेकिन वही मिलन हमें अगले दिन जीने की शक्ति देता है। अगर इंसान को सोने न दिया जाए तो वह पागल हो सकता है, क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। उसे वह कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं मिलेगी जो केवल नींद में उसे लोक से मिलती है। अब आप सोचिए, अगर नींद इतनी सुंदर है, अगर इसमें हम ईश्वर के पास जाते हैं, तो हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? जबकि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु भी एक लंबी नींद ही है, और नींद एक छोटी मृत्यु। हमारे संतों ने इसे बहुत सुंदर शब्दों में समझाया है। वे कहते हैं कि रोज रात को हम अपनी छोटी मई यानी अहंकार को छोड़कर उस बड़ी मई यानी परमात्मा में विलीन होते हैं। यही कारण है कि नींद में कोई अमीर नहीं होता,
कोई गरीब नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, कोई रंक नहीं होता। वहां सब एक समान होते हैं, क्योंकि वहां केवल शुद्ध चेतना होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे असली स्वरूप में कोई भेद नहीं है। यह भेद केवल जागने पर शुरू होता है, जब हम दोबारा अपने शरीर और अपने नाम के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इस यात्रा में एक खतरा भी होता है। ऐसा कई बार लोगों के मन में सवाल आता है, क्या हो अगर आत्मा शरीर से बाहर गई और वापस लौटना भूल गई? या क्या हो अगर उस खाली शरीर पर किसी और बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया? यह डर स्वाभाविक है, लेकिन प्रकृति का नियम बहुत सख्त है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस शरीर को जिस आत्मा के लिए बनाया गया है, उस पर केवल उसी आत्मा का अधिकार होता है। जब तक उस शरीर की आयु शेष है, तब तक कोई दूसरी आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वह प्राण सूत्र या वह चांदी की डोरी जिसका हमने जिक्र किया था, वह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। वह आत्मा को भटकने नहीं देती, चाहे आत्मा कितने भी दूर लोक में चली जाए। जैसे ही शरीर को खतरे का आभास होता है या जैसे ही सुबह होती है, आत्मा को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वापस खींच लिया जाता है। फिर भी हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि सोते समय दिशा का ध्यान रखना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए या सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे भी यही आधुनिक विज्ञान काम करता है। संध्या काल वह समय होता है जब दिन और रात मिलते हैं। इस समय वायुमंडल में बहुत सारी अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। यदि आप इस समय सोते हैं तो आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर इन नकारात्मक शक्तियों के संपर्क में आ सकती है। इससे बुरे सपने आते हैं, मन अशांत होता है और कई बार शरीर में भारीपन महसूस होता है, जिसे हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। विज्ञान इसे दिमाग की अवस्था मानता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह वह स्थिति है जब आत्मा शरीर में लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नकारात्मक ऊर्जा उसे रोक रही है या दबा रही है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सोने के नियम बनाए गए हैं ताकि आपकी रात की यात्रा सुरक्षित रहे। अब एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करते हैं, वह है सपनों में मरे हुए लोगों का आना। यह नींद की अवस्था का सबसे भावुक पहलू है। जब हम जागते हैं तो हमारे और पितरों के बीच एक दीवार होती है। इस भौतिक दुनिया की दीवार हम उन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन नींद में यह दीवार गिर जाती है। जब आपकी आत्मा सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी में होती है, तो वह उसी आवृत्ति पर कंपन करती है जिस पर पितरों की आत्माएं करती हैं। इसीलिए मिलन संभव हो जाता है और कई बार यह मिलन सिर्फ आपकी यादों का खेल होता है। लेकिन इसकी पहचान क्या है? कैसे पता चले कि वह सच में आए थे या यह सिर्फ सपना था? इसकी पहचान बहुत सरल है। अगर सपने में आपके कि पितर बहुत शांत दिखाई दे, उनके चेहरे पर एक तेज हो और वह आपको कोई सलाह दे, या बस चुपचाप खड़े रहे और जागने के बाद आपको डर न लगे बल्कि एक शांति महसूस हो, तो समझ लीजिए कि वह सच में आपसे मिलने आए थे। वह सूक्ष्म लोक में आपकी आत्मा से मिले थे। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। लेकिन अगर वह सपने में दुखी दिखे, रोते हुए दिखे या आपसे कुछ मांग रहे हो जैसे खाना या पानी, तो संकेत है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। वह कष्ट में है और आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे सपनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह आत्मा की पुकार होती है जो नींद के माध्यम से आप तक पहुंची है, क्योंकि जागते हुए आप उनकी आवाज सुन नहीं पाते। योग निद्रा का विज्ञान कहता है कि हम अपनी नींद को एक साधना बना सकते हैं। साधारण इंसान बेहोशी में सोता है, लेकिन एक योगी हमेशा होश में सोता है। इसे योग निद्रा कहते हैं। इसमें शरीर सो जाता है लेकिन चेतना जगती रहती है। यह वही अवस्था है जिसे भगवान विष्णु की अवस्था कहा जाता है। क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु सो नहीं रहे हैं। वह योग निद्रा में है। वह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पालन कर रहे हैं, फिर भी विश्राम में है। हम साधारण मनुष्य उस स्तर तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम अपनी नींद की गुणवत्ता बदल सकते हैं और इसका तरीका बहुत आसान है और यह तरीका आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोने से ठीक पहले के 10 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यही वह समय है जो तय करता है कि आपकी आत्मा रात भर कहां यात्रा करेगी। अक्सर हम क्या करते हैं? सोने से पहले मोबाइल देखते हैं, बुरी खबरें पढ़ते हैं या दिन भर के झगड़ों को याद करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम नकारात्मक विचारों के साथ नींद में जाते हैं। हमारी आत्मा रात भर उन्हीं नकारात्मक लोगों के चक्कर लगाती रहती है और हम सुबह थके हुए उठते हैं। लेकिन अगर आप सोने से ठीक पहले सब कुछ छोड़ दें
मोबाइल दूर रखें और 5 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करें, या बस अपनी सांसों को देखें और मन में यह संकल्प लें कि आज का दिन समाप्त हुआ, मैं अपनी सारी चिताओं को यही छोड़ता हूं और अब मैं एक दिव्य यात्रा पर जा रहा हूं। जब आप इस भाव के साथ सोते हैं, जिसे सात्विक निद्रा कहते हैं, तो आपकी आत्मा एक रॉकेट की तरह सीधे ऊंच लोकों की ओर जाती है। वहां उसे देवताओं और सिद्ध आत्माओं का संग मिलता है। वहां से वह ऐसा ज्ञान लेकर लौटती है जो जागने पर आपको अचानक सूझता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या में फंसे हो, बहुत सोचा पर हल नहीं मिला, फिर आप सो गए और सुबह उठते ही आपको अचानक उसका समाधान मिल गया? आप सोचते हैं कि दिमाग तरोताजा हो गया, इसलिए हल मिल गया, लेकिन आत्म रहस्य है कि आपकी आत्मा रात में उस लोक में गई थी जहां सारा ज्ञान मौजूद है। वहां से वह उस समाधान को लेकर आई है। दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों और कलाकारों ने माना है कि उनके सबसे बड़े विचार उन्हें नींद में या उठते ही आए। यह सहयोग नहीं है, यह आत्मा की क्षमता है। लेकिन क्या नींद हर रात हमें उसी एक जगह ले जाती है? नहीं, यह हमारे भाव पर निर्भर करता है। एक माँ जब अपने बच्चों के बगल में सोती है तो उसकी आत्मा रात भर उस बच्चों की आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर रखती है। उसका शरीर सोता है पर उसकी आत्मा पहरा देती है। इसीलिए बच्चे के जरा सा हिलने पर भी मां की आंख खुल जाती है। यह कोई बायोलॉजिकल अलार्म नहीं है, यह आत्मिक कनेक्शन है। गरुड़ पुराण में एक और गहरा राज छिपा है। वह कहता है कि जो लोग मृत्यु के बहुत करीब होते हैं, यानी जिनका समय पूरा होने वाला होता है, उनकी नींद का पैटर्न बदला जाता है। वह या तो बहुत ज्यादा सोने लगते हैं या उनकी नींद बिल्कुल उड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपना बंधन ढीला करना शुरू कर देती है। वह उस लोक की तैयारी शुरू कर देती है जहां उसे हमेशा के लिए जाना है। ऐसे लोगों को अक्सर सपने में अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखने लगते हैं। वह उन्हें लेने आने लगते हैं। यह डरावना नहीं है, यह आत्मा का स्वागत समारोह है। नींद हमें रिहर्सल करवाती है कि कैसे शरीर छोड़ना है, ताकि जब अंतिम समय आए तो उन्हें डर ना लगे। नींद एक वरदान है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम इसे सिर्फ समय की बर्बादी समझते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कम सोएंगे तो ज्यादा काम करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि शरीर मशीन नहीं है और आत्मा गुलाम नहीं है। उसे हर रात अपने घर जाना होता है। उसे हर रात अपनी बैटरी चार्ज करनी होती है। अगर हम उसे यह मौका नहीं देंगे तो हम अंदर से खाली होते जाएंगे। डिप्रेशन, चिंता, तनाव, ये सब और कुछ नहीं, बस आत्मा का रोना है। वह चीख चीख कर कह रही है कि मुझे विश्राम चाहिए, मुझे मेरे स्रोत से मिलने दो, मुझे उस लोक में जाने दो जहां शांति है। तो सवाल यह है कि हम अपनी रात की यात्रा को कैसे सुधारें? कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि हम हर रात नरक या अंधकार में नहीं, बल्कि स्वर्ग और प्रकाश में जाएं? इसका जवाब हमारे आर्षियों ने संकल्प शक्ति में बताया है। सोने से पहले आप जो आखिरी विचार अपने मन में डालते हैं, वही आपकी रात की दिशा तय करता है। अगर आप डर के साथ सोएंगे तो डरावने लोक में जाएंगे। अगर आप कृतज्ञता यानी थैंक यू के भाव के साथ सोएंगे तो देवताओं के लोक में जाएंगे। ये आपके हाथ में है कि आप अपना टिकट कहां का कटाते हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि नींद केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति का एक दैनिक अभ्यास है। हर रात ईश्वर हमें यह अवसर देते हैं कि हम अपने शरीर के पिंजरे से बाहर निकलकर अपनी असलियत को पहचान सके। अगर आप अपनी नींद को सुधार लेंगे तो आपका जागृत जीवन अपने आप बदल जाएगा। तो अब सवाल आता है कि हम क्या उपाय करें जिससे हमारी यह आत्मिक यात्रा सुरक्षित और पवित्र हो। गरुड़ पुराण और हमारे बुजुर्गों के अनुसार सोने से पहले यह 3 छोटे नियम जरूर अपनाने चाहिए। पहला नियम है शुद्धता। अपने बिस्तर पर जाने से पहले अपने हाथ और पैर ठंडे पानी से जरूर धोएं। विज्ञान कहता है कि इससे शरीर का तापमान सही होता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दिन भर हम जिन स्थानों पर चलते हैं वहां की नकारात्मक ऊर्जा हमारे पैरों से चिपक जाती है। धोने से वह ऊर्जा हट जाती है और आप बिस्तर पर पवित्र होकर चढ़ते हैं। दूसरा नियम है दिशा। कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके मत सोइए, यह मृत्यु की दशा मानी जाती है। हमेशा पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोएं। दक्षिण दिशा यम की दिशा है। जब हम वहां सिर रखते हैं तो हम यम के नियमों के प्रति समर्पण दिखाते हैं, जिससे हमें गहरी और सपना रहित नींद मिलती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है क्षमा। बिस्तर पर लेटने के बाद और आंखें बंद करने से पहले उन सभी लोगों को मन ही मन माफ कर दें
जिन्होंने आज आपको दुख दिया, और उन सभी से माफी मांग ले जिन्हें आपने दुख दिया। अपने मन से हर बोझ उतार दें। कहिए, हे परमात्मा, आज का दिन मैं आपको सौंपता हूं। मेरे अच्छे कर्म भी आपके और बुरे कर्म भी आपके। मैं अब खाली होकर सोना चाहता हूं। जब आप इस खालीपन के साथ सोएंगे तो यकीन मानिए, आपकी आत्मा सीधा उस परम धाम की यात्रा करेगी जहां केवल शांति और आनंद है। याद रखिए, नींद मृत्यु का रिहर्सल है। जिस तरह हम रोज कपड़े बदलते हैं, उसी तरह नींद हमें सिखाती है कि शरीर छोड़ना कितना आसान और स्वाभाविक है। जो नींद को समझ लेता है, उसका मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अगली बार जब आप सोने जाएं तो डरिए मत, बस मुस्कुराइए कि अब आप अपने असली घर जाने वाले हैं। अगर आज की इस वीडियो में आपको अपनी नींद और आत्मा को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं शांत हूं और मैं अपने न्यूज घर, जहां शांति और आनंद है, उसे महसूस करने के लिए तैयार हूं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें बुरे सपने आते हैं या जो नींद की गोली खाकर सोते हैं। शायद यह ज्ञान उनकी रातें बदल दे। और ऐसे ही आत्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि, शुभ यात्रा।